सर ये नेचुरल है कि खून अपने खून को पिटते मरते नहीं देख सकता। ठीक है, धर्म अलग, मजहब अलग, वो भगवान कहते हैं या अल्लाह कहते हैं, वो बेटे का नाम शंकर रखेंगे या अब्दुल्ला रखेंगे। कायदे आजम साहब ने बनाया सही है, सारे काम अच्छे किए हैं। हमारे मुसलमान, हम लोग मुसलमान हैं। ये पहला रमजान शरीफ है जिसके अंदर इतनी महंगाई कर दी इन्होंने, इतनी महंगाई कर दी कि लोग फल देख के जा रहे हैं, ले खरीद नहीं सकते, खा नहीं सकते। इंडियन अवाम, हमने जब इस्लाम का लेबल लगाया तो हमने बीच में से एक चीज़ ये निकाली कि अल्लाह ताला ने एक मुल्क का हमसे वादा किया है, मुल्क नहीं होगा तो इस्लाम खतरे में। आपने हिंदू ब्यूरोक्रेसी, हिंदू सुपरमेसी की बात की। उस दौर में लोगों ने दीन का लेबल लगाया, दाढ़ी रखी, सर पे पटका बांधा, 4 लोग अपने साथ मिलाए और उन्होंने फतवा दिया, जो शख्स इंग्लिश का एक लफ्ज़ भी बोलेगा उसका निकाह फसख हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन मोड। पाकिस्तान इस समय खस्ता हाल हो चुका है, जिसके कारण अब ये पाकिस्तान के अंदर क्वेश्चन उठने लगा है कि पाकिस्तान को मोहम्मद अली जिन्ना ने क्यों मांगा था, क्यों अलग एक राष्ट्र बनाया था। इसी टॉपिक को लेकर रियल एंटरटेनमेंट के होस्ट शोएब चौधरी गए हैं पाकिस्तान की जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। जी, रब्बुल आलमीन का एहसान, रमज़ान बड़े एहसन तरीके से गुजर रहा है। आपका क्वेश्चन ये था कि जिन्ना का पाकिस्तान 1947 से पहले और 1947 और अब तक 2023 चल रहा है। सबसे पहले तो ये बताना है ना आपने देखने वालों को कि किस मकसद के लिए बनाया गया था। सबसे पहले तो ये देखें, जब ईस्ट इंडिया कंपनी वो सब कॉन्टिनेंट में आई, बड़े सगीर पाको हिंद में, तो एज अ बिजनेसमैन वो आए, बिजनेस के जी हमने ये बिजनेस करना है। देखते ही देखते ब्रिटिश एम्पायर में कन्वर्ट हो गया हिंदुस्तान। अब कायदे आजम साहब, जिनके वालिद का नाम जिना पूंजा साहब था, वो इंटरेस्टेड थे कि आप बिजनेस करें। उनका लेदर वगैरह का कोई बिजनेस था, तो कायदे आजम को शुरू से पढ़ने का शौक था। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना हायर एजुकेशन के लिए यूके भी गए, जैसे डॉक्टर बैरिस्टर इलामा इकबाल साहब, वो फिलॉसफी में चले गए जर्मन। इन्होंने दुनिया के बड़े रेवोल्यूशंस को पढ़ा कि रेवोल्यूशंस कैसे आते हैं। जो मेन पॉइंट है उसमें एक ये आता है कि जी पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बनाया गया। जाहिर बात है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन और कायदे आज़म के जो फोर फादर थे, क्या वो भी मुसलमान थे? और जो दूसरे कायदे आज़म के साथ दूसरे मुसलमान जो उस टाइम हिंदुस्तान में, सब कॉन्टिनेंट में मौजूद थे, क्या वो भी पाकिस्तान बनने के हक में थे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान बनने के हक में नहीं थे, क्योंकि उस टाइम बहुत से उलमाए कराम वो इस बात को समझ चुके थे कि गोरा यहाँ से फिजिकली जा रहा है, लेकिन हम गुलाम रहेंगे अगर हम आपस में डिवाइड हो गए। आप मौलाना मौदूदी साहब को सुने, आप मौलाना मौदूदी और बड़े बड़े उलमाए कराम थे। गांधी साहब को भी ये पॉलिसी समझ आ गई थी, नेहरू फैमिली को भी पॉलिसी समझ आ गई थी कि ब्रिटन्स जो है बिफोर टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत गए और इन्होंने अब जाते हुए यहाँ पे कुछ करना है। ठीक है, खुशी की बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वो लेकर आए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, हॉस्पिटल्स बनाया, रेलवे बनाया, सब कुछ किया। हमारे बड़ों की तरह ताजमहल, शाही किला, जंगो जदल में नहीं रहे, थोड़ा सा सिविलाइजेशन डेवलपमेंट की तरफ आए। लेकिन उन्होंने इसकी बहुत भारी कीमत वसूल की। देखें, अगर ब्रिटन्स इंडियंस या पाकिस्तान के साथ ठीक होते तो आज यहाँ से लोग अरबों पाउंड वहाँ ले जाते हैं, वो ये नहीं पूछते आपके लोग भूखे मरे क्यों लेकर आए हो। असल में आज भी उनका क्राउन, हम कभी ना आज़ाद थे ना हम आज़ाद हुए हैं, हम अभी तक आज़ाद नहीं हुए। देखें, रब्बुल आलमीन को अपने दीन के लिए, इस्लाम के लिए किसी मुल्क की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे ही है, लेकिन हमने जो सा वो कह दिया कि पाकिस्तान एक ऐसी फलाही रियासत, एक ऐसी रियासत बनाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, बनाना भी चाहिए था। लेकिन बात ये आती, कहते हैं कौवा जब हंस की चाल चला तो अपनी चाल भी भूल गया। अगर आप कुरान पाक उठा के देखें, तौरात तलमूद पाक उठा के देखें, अंजील मुक़द्दस उठा के देखें, तो उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और आगे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 कबीले। अल्लाह ताला ने उनसे एक ज़मीन का वादा किया था कि मुक़द्दस ज़मीन है, मैं आपको यहाँ लेकर आऊँगा। जैसे उन्होंने फ़िरौनों की ग़ुलामी की, सब कुछ कहा। हमने जब इस्लाम का लेबल लगाया तो हमने बीच में से एक चीज़ ये निकाली कि अल्लाह ताला ने एक मुल्क का हमसे वादा किया है, मुल्क नहीं होगा तो इस्लाम खतरे में। आज अगर पाकिस्तान को फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट तमाम मीडिया हर चीज़ को
ऑफ कर दिया जाए कि आपको इस्लाम ने तब भी जिंदा रहना है। हिफाजत तो रब्बुल आलमीन ने फरमानी है। आपने हिंदू ब्यूरोक्रेसी, हिंदू सुपरमेसी की बात की। उस दौर में लोगों ने दीन का लेबल लगाया, दाढ़ी रखी, सर पे पटका बांधा, 4 लोग अपने साथ मिलाए और उन्होंने फतवा दिया जो शख्स इंग्लिश का एक लफ्ज़ भी बोलेगा उसका निकाह फसख हो जाएगा। उस टाइम तमाम टेक्नोलॉजी इंग्लिश में थी। किसी दौर में जब मुसलमान, आप बगदाद को देखें, आप बसरा को देखें, तो ब्रिटेन दुनिया से लोग पहले आके फ़ारसी और अरबी सीखते थे। तमाम इलम इसमें था जब तक हलाकू खान ने बर्बाद नहीं किया था। जिना का पाकिस्तान कभी ये नहीं था कि ये भी एटम बम बनाएंगे, वो भी न्यूक्लियर बम बनाएंगे, दोनों मिसाइल्स बनाएंगे, बॉर्डर्स लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा यहाँ पे लॉ ये होगा, वहाँ पे लॉ ये होगा। पाकिस्तान बनने के बाद, इंडिया जब डिवाइड हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी ये इस तरह से नहीं था। ये वीज़ा सिस्टम, लोग आया जाया करते थे, रिश्तेदारों से मिला। नफरतें किसने बढ़ा दी फिर? ये कैसे इतनी नफरतें कि आज इंडिया का नाम लेने पर, सिर्फ नाम, जाना तो दूर की बात है, जो चला जाएगा वो तो परमानेंट गद्दार एजेंट हो जाएगा, सिर्फ नाम लेने पर, बात करने पर ही लोग ये कह देते हैं कि ये बात कैसी कर रहे हैं। ये इतनी नफरत, ये इतना माइंड वॉश, ब्रेन वॉश। चौधरी सुहेब, आप हक की बात करें, आपके अकाउंट में बामुश्किल 1.5-2 हफ्ते का खर्चा पड़ा होगा, ऐसे ही है। लेकिन इंडियन अवाम, क्योंकि दे आर हाईली एजुकेटेड, उनको बिफोर टाइम ये बात समझ आ गई कि ये उन्हें समझ आ गई है, उन्हें आ गई, हमें आना बाकी है। उन्हें आ गई, उन्होंने कहा हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई है, हम लड़ रहे हैं मैशत के लड़ रहे हैं कि इंडिया इज़ वर्ल्ड नंबर 1 इकॉनमी। तो वो चाइना से भी उसका इशू चल रहा है। पाकिस्तान को तो खैर वो हमें उसमें नहीं लाता है, गुस्सा आता है ये चीज। अब देखें ना, ये बात हम करेंगे, वो कहेंगे यार ये कैसी बात कर रहा है कि इंडिया हमारे कंपटीशन से आगे निकल गया, वो बहुत ग्रो कर गया। और भाई अगर इतना गुस्सा आता है तो आप भी इकोनॉमी ग्रो कर लो, हमें भी चाहिए, हम भी अपनी इकोनॉमी ग्रो करें। सुहेब, आपने कायदे आज़म के पाकिस्तान की बात की। आपने कायदे आज़म के पाकिस्तान की बात की। आप मुझे बताएं, रमजान का मुकद्दस महीना है, बल्कि ये तो इंटर पॉलिटिक्स है ना। इंडिया पाकिस्तान के लोग तो फिर भी हाथ मिला लेते थे। इन्होंने तो कौम को ऐसे डिवाइड कर दिया है कि लगता है 2 अलग अलग रियासतें और अपनी आज़ादी की जंग लड़ रही हैं। आप इंडिया को भूल जाएं, यहीं पे जम्मू बन गया, यहीं पे इंडिया बन गया, यहीं पाकिस्तान बन गया। सर चौधरी साहब, कुछ कीजिए, इस कौम को जगाइए। अवाम को इन्होंने जहन्नुम से 2-4 कर दिया है और आज पूरी दुनिया में आपसे कोई हमदर्दी नहीं रखता, सिर्फ इंडिया रखता है। पूछे क्यों? हाँ बताएं। यहाँ पे हमें तो बताया जाता है, मैं अभी ये जो लोग खड़े इनसे कहूंगा कि भाई इंडिया हमदर्दी रखता है, वो कहेगा वो पागल हो, इंडिया तो नफरत करता है। कहते हैं खून को खून से रोकती है, यही ब्लड उनकी रगों में दौड़ रहा है, यही ब्लड इनकी रगों में दौड़ रहा है। तो हमदर्दी रखता है सर, ये नेचुरल है कि खून अपने खून को पिटते मरते नहीं देख सकता। ठीक है, धर्म अलग, मजहब अलग, वो भगवान कहते हैं या अल्लाह कहते हैं, वो बेटे का नाम शंकर रखेंगे या अब्दुल्ला रखेंगे, लेकिन जब खून पे बात आती है ना तो ये भी इकट्ठे हो जाते हैं। जो भी है हमारा भाई है, उसका धर्म दीन उसके साथ, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाले ने फैसला करना है। अब उनको दुख हो रहा है, वो कहते इतना बुरा तो हमने नहीं मारना था जितना गैर मार रहे हैं। कायदे आज़म साहब ने बनाया सही है, सारे काम अच्छे किए हैं। हमारे मुसलमान, हम लोग मुसलमान हैं। ये पहला रमज़ान शरीफ है जिसके अंदर इतनी महंगाई कर दी इन्होंने, इतनी महंगाई कर दी कि लोग फल देख के जा रहे हैं, ले खरीद नहीं सकते, खा नहीं सकते। दूसरी बात, इन्होंने आटे का कहा, लोगों को लेने लगी है और वहाँ पर लड़ाई झगड़े घुसन मुक्की हो रहा है, लोग मार रहे हैं। और इन्होंने पहले भी कहा था कि हम 2-2 हज़ार रुपए देंगे, किसी आदमी को नहीं मिले। हाँ, ये पाकिस्तान के हालात बता रहा हूँ मैं आपको, पाकिस्तान में रहता हूँ, पाकिस्तान के हालात, हर आदमी तंग हुआ हुआ है। बिजली के बिल बढ़ा दिए, लोगों को तंग किया जा रहा है, नजायज चलान किए जा रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? इतना जुल्म करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात बैठी है, इंशाल्लाह वो फैसला कर देगी इनका। तो ठीक है, लेकिन जिस चीज़ के मैं उसी पे बात करूंगा, जिस चीज़ के लिए, जिस मकसद के लिए, जिस सोच के साथ बनाया गया था जी, हम हिंदुस्तान में इकट्ठे रहते हैं, वहाँ के हिंदू हम आगे नहीं बढ़ने दे रहे। आज हम अलहदा ये देखे ना, आज हम अलहदा होके आगे बढ़ रहे हैं हिंदुओं से। ये देखे ना, लंदन में रोजे रखे जा रहे हैं, नमाजें पढ़ी जा रही हैं, लंदन पाकिस्तान को लूटा जा रहा है और लंदन में जा रहा है। ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये पाकिस्तान को यकमाल बनाया हुआ इन लोगों ने, यकमाल बनाया। और इतनी महंगाई हो चुकी है, हर आदमी परेशान है। गरीब आदमी अपने बच्चे का जूता क्या, कपड़े नहीं ले सकता। ईद आ रही है, बड़ी परेशानी होगी, बच्चों के लिए शॉपिंग नहीं होगी।
लोग इतने परेशान हैं कि रोजाना ही महंगाई हो रही है, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते। पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया गया था उस मकसद के ऊपर सोचें, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं लोग ये सोचने लगेंगे कि पाकिस्तान बनाने का इन फायदा क्या लोगों हुआ। को अब लोग समझ चुके हैं, पहले नहीं समझे थे, अब समझ चुके हैं और इंशाअल्लाह क्या ताला समझ चुके हैं लोग? अभी भी सारा सिस्टम वैसा ही चल रहा है, कोई बेहतरी नहीं आ रही। वो चंद लोग हैं ना जो पैसे बकाऊ के ऊपर काम कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो पैसों के ऊपर काम कर रहे हैं। बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ था, आज वो देखें थोड़ा बहुत हमारे से कम वो बेहतर हो गया। ये पाकिस्तान के हालात उससे ज्यादा बिगड़े जा रहे हैं। ये तो श्रीलंका से बदतर हाल ना हो जाए। ये जो हालात बने हुए हैं ना मुल्क के, ये श्रीलंका से बदतर हालात हो जाएंगे हमारे। श्रीलंका या बांग्लादेश से भी। सोशल मीडिया में इस टाइम चल रहा है कि अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा ना हुआ होता तो आज उन्हें भी हम फ्री आटा दे रहे हैं। फ्री आटा, ये फ्री आटा तो नाम है, कोई फ्री आटा नहीं है। लोग बेचारे मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ये कोई आटा। दोस्तों, अब तक कहते थे कि मोहम्मद अली जिन्ना ने एक पाकिस्तान बनाया जिसपे अल्लाह का करम है, बहुत सारी ऐसी चीजें करते थे पाकिस्तान के लोग, बात उनका सिर पैर नहीं होता था। आज जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई हैं, वहाँ पर फूड क्राइसिस आ गए हैं, मेडिसिन क्राइसिस आ गए हैं, तब इन लोगों की आंखें खुल रही हैं और कहीं ना कहीं कुछ ही लोग आज पाकिस्तान के अंदर ही क्वेश्चन जरूर उठाने लगे हैं कि पाकिस्तान को बनाने का क्या फायदा हुआ। अगर हम भारत में रहते तो आज कितने खुश होते और वहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटी मिल रही होती, क्योंकि भारत जो है तरक्की कर रहा है, इस वजह से आज सोचने के ऊपर पाकिस्तान के लोग मजबूर हैं। पाकिस्तान का मीडिया और वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं और यथाकथित जो अपने बच्चों को चीज़ें ही बताते हैं कि भारत के मुसलमान बहुत दिक्कत में है, लेकिन अब जो है सोशल मीडिया का टाइम आ चुका है, इंटरनेट का टाइम आ चुका है, तो कहीं ना कहीं हकीकत उनके आंखों के सामने आ ही जाती है, वो चाहे जिस रूप में हो। अगर उनको गलत दिखाया जाता है तो कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी होती है अंदर और वो फिर सही ढूंढने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि एक्चुअल में क्या है, झूठ है या सही है। उसी में उनको सच जब सामने आता है तो उनकी आंखें खुल जाती हैं। उनके खुद के माता पिता भी उनको झूठे लगने लगते हैं। फिर वो अपने देश की बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और फिर कंपेरिजन करते हैं इंटरनेशनल बुक से, तब उनको सारी हिस्ट्री जो है बिल्कुल साफ साफ दिखने लगती है कि हमें कितना झूठ बताया गया है और हमारे साथ कितना धोखा किया गया है। तो यहीं पर जो लोग होते हैं फिर वो पूछने लगते हैं कि जब भारत में हमसे ज़्यादा मुसलमान अच्छे से रह रहे हैं तो फिर पाकिस्तान बनाने की क्या ज़रूरत थी, और बनाया भी गया तो इसमें जो यहाँ पे जो पॉलिटिशियन है उन्होंने तो इसको बर्बाद ही कर दिया है। अगर पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ होता तो कहीं ना कहीं आज जो है वो भारत के साथ मिला होता तो उसको ये दिन देखने नहीं पड़ते। इसके अलावा दूसरा एक और क्वेश्चन उठता है कि बांग्लादेश उससे अलग होकर आज कहाँ पहुँच गया है, जबकि पाकिस्तान के वही हालात हैं। और जब बांग्लादेश अलग हुआ था तो उसके हालात जो है आप समझ लीजिए पाकिस्तान से बहुत बदतर हालात थी वहाँ पर। तो यही है कि अगर आप अपने यहाँ पर डेमोक्रेसी का पालन नहीं करते हैं, इसके अलावा आपके अगर नेता सही नहीं मिलते हैं और इसके अलावा अगर अपने आप जो यूथ है उसको एजुकेशन सही नहीं देते तो उसका रिजल्ट एक पाकिस्तान के रूप में आपको दिखाई पड़ता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।